अनंत सिंह जी को भगवान की तरह मानते हैं। कौन चश्मा लगा करके जाकर के मोकामा में देखा है कि विकास नहीं हुआ है। और जो एक समरस समाज का स्थापना मोकामा में अनंत सिंह जी के माध्यम से हुआ है, वो शायद कोई भी वहां पर पहले के विधायक रहे हो उनके कार्यकाल में नहीं। अनंत सिंह जी यूपीए से भी लड़े और अनंत सिंह जी जेल में रहकर निर्दलीय भी लड़े, वहां कोई उनको हरा नहीं सका। कोई भी रहे, सूरजभान सिंह भी रहे, कोई, हम कहते हैं कि बिहार के कोई भी नेता को वहां अनंत सिंह जी के खिलाफ उतार दीजिए, अनंत सिंह जी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 2025 में चुनावी दंगल होगा और चुनावी दंगल को लेके बिहार की राजनीति में बिहार की दो बड़े महायोद्धा इस बार आमने सामने होंगे। मोकामा की जो सीट है वो काफी हॉट सीट बन चुकी है। लगातार छोटे सरकार के तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि मोकामा टाल पर इस बार एनडीए का झंडा गड़ेगा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोकामा का भ्रमण किया था और साफ तौर पे कहा था कि इस बार हवाओं का रुख को बदल दिया जाएगा और मोकामा से इस बार लालटेन जलेगा। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता पुष्कर नारायण सिंह जी हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार मोकामा में जो भूमिहार समाज के लोग हैं वो किनके साथ हैं और तेजस्वी के जाने के बाद कहीं ना कहीं मोकामा की जो हवा है वो बदल चुकी है। पुष्कर जी, जिस प्रकार से अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है मोकामा, लेकिन तेजस्वी यादव भ्रमण किए थे, लगातार वहां के जो सब समाज के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि इस बार लालटेन जलेगा क्योंकि अनंत सिंह कुछ काम नहीं किए। कई लोग अनंत सिंह के फेवर में भी थे। भूमिहार ब्राह्मण किसके साथ रहेगा मोकामा का? देखिए, मोकामा में भूमिहार ब्राह्मण का बात छोड़ दीजिए, हम तो कहते हैं कि वहां पर जितने भी पिछड़ी जातियां हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, सब लोग अनंत सिंह जी को भगवान की तरह मानते हैं। और ये कौन कहता है, कौन चश्मा लगा करके जाकर के मोकामा में देखा है कि विकास नहीं हुआ है। अनंत ललन सिंह बोलते हैं। ललन सिंह जी क्या बोलते हैं इस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो विकास, जो शांति व्यवस्था मोकामा में अनंत सिंह जी के माध्यम से हुआ है और जो एक समरस समाज का स्थापना मोकामा में अनंत सिंह जी के माध्यम से हुआ है, वो शायद कोई भी वहां पर पहले के विधायक रहे हो उनके कार्यकाल में नहीं हुआ है। और भूमिहार हैं आप, इसी कारण पक्ष ले रहे हैं? नहीं, भूमिहार के कारण हम पक्ष नहीं ले रहे हैं। वहां पर आप जाकर, आप तो स्वतंत्र मीडिया है, आप हर न्यूज चलाते हैं, चाहे विरोध में हो या समर्थन में हो, जो लोग बोलते हैं उसको आप चलाते हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि एक बार आप मोकामा में जाइए और वहां के जनता से पूछिए, तो वो जवाब आपको मिल जाएगा। वो व्यक्ति विशेष का कोई बात नहीं है, हमारा नहीं है, वो आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि मोकामा का जनता जो है अनंत सिंह जी को भगवान की तरह मानता है। और उसका प्रमाण है कि अनंत सिंह जी चाहे तेजस्वी से नहीं, पूरा भीड़ था। तो हम तेजस्वी यादव जी की बात नहीं करें भाई। तेजस्वी यादव जी प्रतिपक्ष का नेता हैं, भीड़ जहां जाते हैं होता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मैं मोकामा की बात कर रहा हूं और अनंत सिंह जी एक ऐसे शख्सियत हैं जो एनडीए से भी चुनाव लड़े, जो इंडिया गठबंधन से भी चुनाव लड़े, और नहीं, और सुनिए ना, अरे और सुनिए ना, और सुनिए ना, भीड़ का गढ़ है। अरे भीड़ का बात रास्ता बड़ा कठिन नहीं, कोई कठिन नहीं है। हम कह रहे हैं ना कि अनंत सिंह जी एनडीए से भी लड़े, अनंत सिंह जी यूपीए से भी लड़े और अनंत सिंह जी जेल में रहकर निर्दलीय भी लड़े, वहां कोई उनको हरा नहीं सका। तो ये कोई मायने नहीं है तेजस्वी यादव जी जैसे कितने बार अभी जाकर के रैली कर ले, अनंत सिंह जी को वहां से हराना। सिंह भी है, कोई भी रहे, सूरजभान सिंह भी रहे, कोई, हम कहते हैं कि बिहार के कोई भी नेता को वहां अनंत सिंह जी के खिलाफ उतार दीजिए, अनंत सिंह जी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मोकामा के किसके साथ रहेगा? तेजस्वी के साथ है? नहीं, मोकामा भूमिहार उनके साथ है। हम तो कह तो रहे हैं कि दलित, मुस्लिम
ओबीसी, समर्थन दे रहे हैं। सामान्य जाति, सारे लोग मोकामा में अनंत सिंह जी के साथ खड़े। जो लाखों लाख का भीड़ था वो भीड़ देखिए, भीड़ किसका कितना होता है और चुनाव में वोट कितना पड़ता है, भीड़ से आप वोट की गिनती नहीं कर सकते हैं। चश्मा लगाइले बहुत नहीं, हम चश्मा नहीं लगाए हुए हैं। आपको सच्चाई रोहित जी परखना है, सच्चाई देखना है तो जाइए और मोकामा के जनता से पूछिए, आपको स्पष्ट जवाब बिना चुनावी बिगुल फूके हुए। और जितना जन समर्थन अनंत सिंह जी को मोकामा में अभी मिल रहा है, शायद ही बिहार के कोई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनको ऐसा स्पष्ट जन समर्थन मिलता होगा जो अनंत सिंह जी को मिल रहा है। सीधे तौर पे काफी हॉट सीट रहेगी और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार बड़ा परिवर्तन होगा, जनता की जीत होगी और मोकामा काफी हॉट सीट है। लगातार आरजेडी की ओर से ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी के जाने के बाद हवाओं के रुख को तेजस्वी बदल देंगे। इस बार अनंत सिंह का जमानत जब्त होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच ने साफ तौर पे अनंत सिंह के समर्थन की बातें कही है। मोकामा में जब चुनावी दंगल में कौन इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा, सूरजभान सिंह चुनाव लड़ते हैं या कौन उम्मीदवार होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन मुकाबला काफी कड़ा होगा। पटना से नटराज न्यूज के लिए रोहित यादव की रिपोर्ट।